अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं, जिसमें मेजर बात हम फ्लेक्सिबल बजटिंग पे करेंगे कि व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल बजट। तो आइए आप एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी, ये एक्सरसाइज नंबर 1 का सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे जो मैंने एक्चुअल के कॉलम में डेटा लिया है ये हमें दिया है एक्सरसाइज में। दूसरा ये जो बजट के कॉलम में मैंने डेटा लिया है तो ये हमें एक्सरसाइज में गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? कंक्लूजन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस रिपोर्ट इंडिकेटिंग वीकनेस इफ एनी दिस टाइप ऑफ बजट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट में हमसे कंक्लूजन मांग रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन पे जाने से पहले हमें थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी होगी। तो सबसे पहले आइटम जो हमें गिवन है इस रिपोर्ट में वो है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 73,500, जबकि बजटेड हमारे पास हैं 75,000। तो डेविएशंस फ्रॉम बजट का मतलब है कि हमारा ये जो रिजल्ट है ये इस बजट से कितना डिफरेंट है, यानी द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल, इसको हम डेविएशन कहते हैं। तो यूनिट्स हमने बजट किए थे कि 75,000 प्रोड्यूस होंगे, जबकि एक्चुअल में 73,500 प्रोड्यूस हुए हैं। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट को हम देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स हमें बजटेड फिगर गिवन थी 39,000, इस पे कॉस्ट आएगी, लेकिन हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो है 37,020। तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास -1980 आ रहा है। इट मीन्स के हमने ज़्यादा कॉस्ट बजट की थी, जबकि एक्चुअल में हमारी कम कॉस्ट हुई है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमें गिवन है 6,000 और एक्चुअल फिगर्स हमें गिवन है 5,950। इसी तरह से 50 रुपीज़ का डिफरेंस जो है वो इसमें है। उसके बाद देखें फैक्ट्री सप्लाईज। तो फैक्ट्री सप्लाईज हमारे पास बजटेड फिगर है 1,500, जबकि एक्चुअल फिगर हमारे पास है 1,550। तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है फैक्ट्री सप्लाईज पे ये ऑलमोस्ट 50 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर की तरफ आते हैं और इसको चेक करते हैं। 726 हमें बजटेड फिगर गिवन है, जबकि एक्चुअल हमें गिवन है 710। अब इन दोनों में भी वही डिफरेंस है कि बजटेड हमने ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट की थी, जबकि एक्चुअल फिगर हमारे पास उससे कम आया है। इसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बजटेड फिगर हमें शो कर रहा है 2250, जबकि एक्चुअल हमारे पास जो कॉस्ट इस पर आई है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे वो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स को अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास बजटेड ज़्यादा है 355 और एक्चुअल 350 है, तो 5 का डिफरेंस हम यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें रेंट, तो रेंट हमारे पास बजटेड भी 1000 है और एक्चुअल भी 1000 है, क्योंकि रेंट को हम पहले से कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास प्लेस है तो इसका रेंट इतना होगा, ठीक है। तो वो हम पहले से बजट में ठीक तरीके से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिप्रिसिएशन हमने बजटेड रखी थी 3200 और एक्चुअल भी 3200 है। तो डिप्रिसिएशन भी चूंकि एसेट्स पे होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, इसलिए ये सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई डेविएशन नहीं है। इन लास्ट टू रेंट और डिप्रिसिएशन में हमें कोई डेविएशन नज़र नहीं आ रही। अब ओवरऑल लुक देखते हैं तो बजटेड फिगर हमारे पास है 54031, यानी हमने 54,000 का बजट एलोकेट किया था और एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं 52080। तो डेविएशन बजट से जो आई है वो हमारे पास है 1951। ये जो 1951 है ये बेसिकली हमने सेव किए हैं कॉस्ट में, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब देखें इस अबव रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है। हमें एक्सरसाइज में एक्चुअल गिवन है और साथ में बजटेड गिवन है। डेविएशंस हमने कैलकुलेट कर ली, तो हम देख सकते हैं कि ये डेविएशन हमें बेसिकली फेवरेबल सिचुएशन बता रही है कि हमने ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट की थी फॉर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन बेसिकली
जो एक्चुअल हमारा कॉस्ट हुई है वो कम आई है, ठीक है। 1951 हमारी कॉस्ट की सेविंग हुई है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। दूसरा, हम ज़्यादा कुछ इस प्रोडक्शन बजट के बारे में इसलिए नहीं कह सकते कि हमें थोड़ा सी और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि हम इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करें। फॉर द टाइम बीइंग जो एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस है, तो उसके बेस पे मैंने आपको कंक्लूजन बता दिए हैं। थैंक यू सो मच।